मैंने करीब 1000 रुपीज़ कम किया है सर्विस का, जो मुझे लगने वाला था, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप एडजस्ट कर दो चेन, तो उन्होंने पहले मना कर दिया। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे, इधर भी एक स्क्रैच आया मेरे लुकिंग ग्लास में। एंड दूसरा फ्यूल सिस्टम क्लीनर, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर में। अभी हम कोल्हानी से निकले थे, इधर एक नया ट्रायम्फ का काउंटर खुला है। ये प्रॉपर शोरूम नहीं है, सर्विस वगैरह भी नहीं होता है, बस ये लोग सेल करते हैं इधर से, क्योंकि किशननगर काफ़ी दूर है एंड इस साइड बीटी रोड, तो आप पकड़ के चलो 100 किलोमीटर के अंदर कोई शोरूम नहीं है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई दे ओपन दिस वन, यू कैन सी। इधर मैं जिस दिन आया था उस दिन एक ही बाइक था, आज काफ़ी सारा बाइक है। হ্যাঁ, এখন এই গাড়ি একদম নতুন ফার্স্ট সার্ভিস করাতে যাচ্ছি। 8478। এখন যাও কৃষ্ণনগর, দেখি কল্যাণীতে কবে হয়, একটু ঘুরতে কম হবে। তোমার বাড়ি এখানে? আচ্ছা, তোমার নাম কি? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কল করো পরে, চলো দেখা হবে। হ্যাঁ, तो अभी एक बंदा मिला था, कैमरा देख के पूछने लगा ब्लॉग वगैरह करता हूँ क्या, तो मैंने बोला हाँ जी करते हैं। बढ़िया करते हैं। तो फिर उन्होंने उसने फ़ोन निकाला और मेरा नंबर लिया और बोला कॉल करेंगे। सिक्किम जाने का बात कर रहा था बंदा, शायद उसे पार्टनर नहीं मिल रहा है। अभी तो सिक्किम नहीं जा सकते, क्योंकि अभी पहले राइडिंग गियर्स वगैरह लेना है, उसके बाद सिक्किम। बाइक में भी कुछ कुछ चीज़ें इंस्टॉल करना है। एंड अभी बस 700 किलोमीटर ही हुआ है मैं इस बाइक को चला रहा हूँ, तो इसे जानने के लिए ये भी पहले 1-2 हज़ार किलोमीटर। वैसे ये बहुत फ्रेंडली बाइक है, टच 100, इसके पहले भी 1-2 बार टच किया है। देखा, अभी देखो कितना स्टेबल है, मैं ऑलमोस्ट 100 टच कर रहा हूँ एंड मैं कर्व में भी हूँ, लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा। 100 टच कर लिया, बहुत ज़्यादा स्टेबल है बाइक। वाइब्रेशन आपको टैंक वगैरह में, फुटपैक में नहीं मिलेगा। हैंडल बार में बहुत माइल्ड सा मिलेगा, बहुत माइल्ड सा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, बहुत माइल्ड सा वाइब्रेशन आपको हैंडल बार में मिलेगा। लेकिन यही अगर केटीएम होता ना, तो केटीएम का वाइब्रेशन, एक्चुअली केटीएम मैंने जो बताया अभी तक ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही अलग है, उसमें आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है। घर से निकल के हम लोग 46.2 किलोमीटर आ चुके हैं। ये देखो, बहुत साल पहले मैं इधर आया था मदरसट में एक बार, अच्छा रेस्टोरेंट है। दैट वन इज टाइम सर्विस सेंटर। अभी आता हूँ तुम्हारे पास। शो क्या कर रहा, अरे बेहतर ढूंढी तो वो सर्विस। एक बाइक का तो हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे बाइक में। ये कुछ है सर्विस सेंटर ऐसे। तो मैं पहुंच गया हूँ ट्रम्प का सर्विस सेंटर में। सर्विस सेंटर खाली है, ज़्यादा बाइक्स वगैरह नहीं इधर। एक बाइक हो रहा है, उसके बाद शायद मेरा बाइक होगा, वो आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द सिटिंग एरिया एंड ये पीछे आपका बाइक का सर्विसेज हो रहा है।
इधर भी काफी सारा, ये सब नए बाइक्स हैं। एंड द मेन सर्विस स्टेशन इज हियर, यू कैन सी। एक स्पीड 400 का सर्विस हो रहा है, उनका भी फर्स्ट। हाँ बाबा। सो फाइनली अभी बज चुका है 1:45। मेरा सर्विस कंप्लीट हुआ। सो बेसिकली मैं इधर 11 बजे पहुंचा था। मेरे पहले एक बाइक का काम हो रहा था एंड एक बाइक खड़ा था, तो बेसिकली दो बाइक थे। लेकिन तब काम उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा था क्योंकि वो दो लोग उनका कुछ अलग काम कर रहे थे। देन एक बाइक को छोड़ा, उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ, चेन क्लीन चेन लीव हुआ, वॉश हुआ और वो नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल करके दे दिया उनको। एंड देन जो दूसरा बाइक था उसमें काफ़ी सारा काम हुआ। वो थोड़ा मतलब पुराना बाइक है, उसमें काफ़ी सारा काम हुआ। हाँ, फिर टाइम लगा उसमें, तो मैं करीब करीब 1 बजे तक तो बैठा ही रहा इधर। 1 बजे के बाद उन्होंने टच किया बाइक को एंड बहुत ही जल्दी ख़त्म भी कर दिया काम। कुछ 30-32 मिनट लगे उनको काम करने। क्या क्या हुआ है वो मुझे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। एंड मैं डिटेल्स भी मेंशन कर दूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में भी एंड ओवरऑल वीडियो में भी। तो पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई दिक्कत है क्या नहीं। मैंने बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक इशू है जो ब्रेक का साउंड है। उन्होंने बोला दैट इज़ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने पूछा क्या क्या होगा आपके सर्विस में, तो उन्होंने बोला वॉश होगा, चेन क्लीन चेन लीव होगा, आपका इंजन ऑयल, ओरिंग, ऑयल फिल्टर, ये सब चेंज होगा, फ्यूल सिस्टम क्लीनर डलेगा एंड सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो ये सब बोला उन्होंने। तो मैंने फिर बोला कितना इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितना आएगा। तो उन्होंने बोला कि आपका इसका कॉस्ट आएगा अप्रॉक्स 3200, 3200। एंड मैंने इसके पहले एक सर्विस का वीडियो देखा था इसी सर्विस सेंटर का, कृष्णनगर ट्रायम्फ सर्विस सेंटर का। उधर भी और कॉस्ट जो है 3200 ही आया था। तो मैंने फिर बोला ये चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप मेरे बाइक को वॉश मत करो, क्योंकि मैं तो 2 दिन पहले ही अभी वॉश करवाया था उधर से। एंड आप चेन क्लीन चेन लीव भी मत करो, क्योंकि उधर से करके दिया था। तो आई थिंक दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। एंड फिर उसके बाद मैंने बोला फ्यूल सिस्टम क्लीनर भी जो आता है उसको भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले कुछ नहीं बोला, चला गया। फिर बाद में मैनेजर आया, मुझे बोला कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ये तो रिकमेंडेड है। तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया कि मेरा बाइक 700 किलोमीटर चला है, तो आप कैसे फ्यूल सिस्टम क्लीनर को मतलब रिकमेंड कर सकते हो 700 किलोमीटर में। फिर मैंने मैनुअल चेक किया, मैनुअल में लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर में आपको 40 ml करके डालना है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले 1000 किलोमीटर तो होने दो, फिर देखते हैं। अभी 300 किलोमीटर है और उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 270 कुछ है प्राइस। तो वो चीज़ मैंने नहीं डलवाया। चेन क्लीन चेन ल्यूब नहीं किया, वॉशिंग फ्री था, वॉशिंग भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने सर्विस करना चालू किया एंड समहाउ मतलब पहले तो अच्छे से ही कर रहे थे। जब मेरा बाइक का टर्न आया तो थोड़ा जल्दबाजी करने लगे। शायद 2-3 बाइक पीछे और लाइनअप हो गया था, इसीलिए कर रहे थे। एंड मैंने एक और चीज़ उनको कहा था कि मेरा जो नंबर प्लेट है वो मुझे हेडलाइट के नीचे
लेना था। तो उन्होंने कोशिश किया, मैंने एक माउंट लेके आया था उसके साथ, लेकिन वो हुआ नहीं। जब भी लगाने जा रहे थे तो एक जो नट है उसका पोजीशन थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो नंबर प्लेट थोड़ा ऐसे एक तरफ झुक जा रहा था, तो वो भी नहीं हुआ। तो देन उन्होंने इंजन ऑयल वगैरह चेंज किया, ऑयल फिल्टर, ओरिंग, ये सब चेंज किया। अच्छा, एक ब्रेक क्लीनर उन्होंने ऐड किया था, जिसको देके उन्होंने वो ब्रेक वगैरह, वो शायद था, मैंने लाया नहीं, उधर ही रह गया, थोड़ा बहुत तो बचा होगा। तो उससे उन्होंने ओरिंग वगैरह साफ़ किया, ब्रेक पैड्स वगैरह साफ़ किया करके लगा दिया। थोड़ा जल्दबाजी कर रहे थे, इधर भी एक स्क्रैच आया मेरे लुकिंग ग्लास में। एंड इसके साथ तो कुछ तो छेड़खानी किया है इन्होंने। जब से लिया हूँ मैं इसको सेट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैं बोल रहा था, सो बेसिकली मैंने करीब 1000 रुपीज़ कम किया है सर्विस का, जो मुझे लगने वाला था। तो अगर आप भी ट्रायम्फ ओन करते हो, स्पीड 400, स्कैम्बलर, T4, कुछ भी थक्स्टन, तो आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। एंड चेन क्लीन, चेन ल्यूब घर पे कर लो, क्योंकि इधर करीब 270 करके है, तो उतने में तो आपका 5-6 बार हो जाएगा उसको लेके। तो ज़रूरत नहीं है इतना एक्सपेंसिव चीज़ इधर शोरूम से करवाने को। दूसरा फ्यूल सिस्टम क्लीनर, वो भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मैनुअल में लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। मिनिमम 6 से 7 हज़ार या मिनिमम 5,000 से ऊपर ही आपको यूज़ करना चाहिए ना। मतलब फ्यूल सिस्टम गंदा कब होगा, थोड़ा यूज़ होगा तब तो गंदा होगा ना। फर्स्ट सर्विस में कितना यूज़ है, मेरा बाइक 700 चला हुआ था, एक और बाइक आया उधर, उसका बाइक 300 चला हुआ था। तो 300 में थोड़ा ही फ्यूल सिस्टम मतलब चोक होता है कि उसको क्लीन करने की ज़रूरत होगा। तो उसको ये 3 चीज़ मैंने ऑप्ट आउट किया, तो करीब 1000 रुपीज़ मेरा कम आया। एंड एक और चीज़ भी है, जो चेन था, चेन क्लीनिंग एंड ल्यूब तो मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप एडजस्ट कर दो चेन। तो उन्होंने पहले मना कर दिया, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब करोगे तो ही एडजस्ट होगा। तो मैंने कुछ बताया नहीं तब, मैंने कोई मतलब ऐसा कुछ मिसबिहेव भी नहीं किया उनके साथ, कुछ भी नहीं किया। बाद में मैं अच्छे से बोला, क्योंकि और एक बाइक का वो कर रहे थे। मुझे पहले लगा शायद चेन क्लीन, चेन ल्यूब होने के बाद एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो बाइक पहले ही कर रहे थे। तो मैंने फिर जाके उनको बोला कि आप इसमें तो कर रहे हो, ये भी तो क्लीन नहीं हुआ है, ल्यूब नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला बाद में होगा ना, अभी तो करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा नहीं है, आप मेरा भी तो ऐसा ही कर दो, मैं कर लूँगा घर जाके चेन क्लीन, चेन ल्यूब। तो बोला कि नहीं, ऐसे चेन पे असर पड़ता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैंने फिर भी बोला नहीं, आप कर दो। तो उन्होंने चेन एडजस्ट कर दिया है। तो जो टोटल बिल आया है, मैं ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। दैट इज़ 2257, मतलब 2257 रुपया आया है टोटल, जो इजीली 3200 हो सकता था अगर मैंने सारे चीज़ इनका रिकमेंडेड किया होता। एंड ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस इज़ ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट्स ओके। एक जो है इधर इंद्रो करके है, इंद्रोदा, तो वो बंदा अच्छा है, उसका काम करने का तरीका सही है। तो मैंने उसका नंबर वगैरह ले लिया है, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा उसको कॉल करके आऊँगा। देखता हूँ, इधर आओ उधर से कराओ। वैसे सर्विस तो अभी मतलब अभी तो लेट है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत आए या कोई एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल करवाना हो तो आना पड़ेगा। एंड मैंने हैंड गार्ड का भी पूछा, तो यो इस शोरूम पे भी नहीं है, लेफ़्ट साइड का नहीं है, सिर्फ राइट साइड का है। तो वो भी नहीं हो पाया। लोअर इंजन गार्ड के बारे में पूछा, प्राइस वगैरह, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था। तो उसके बारे में भी मैं सोच रहा था कि लगा लेता हूँ, लेकिन अवेलेबल नहीं था।